नमस्कार। तो फिर क्या करना है, आपको चैनल सब्सक्राइब कर लो बिल्कुल अभी से, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि जो है तो जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत मैसेज आ जाए। ठीक है, तो हम आज जो है तो सॉल्व करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान का पेपर कक्षा जो 10वीं का है। ठीक है, इतना याद रखना, हम आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होने देंगे, ये तो हम बता रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन सही विकल्प पर देखेंगे तो किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया, तो कौन सा? ओडिशा। ठीक है, भारत में बैंक जमा का कितने प्रतिशत भाग नकद के रूप में अपने पास रखते हैं, तो कितने प्रतिशत रखते हैं भैया? 25%। निम्नलिखित में से किस नदी पर बहुउद्देशीय नदी परियोजना नहीं है, तो कौन सा है भैया? यमुना नदी पर। ठीक है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है भैया? मेटरनिक का है ये कथन। सिंहली को श्रीलंका में राजभाषा कब घोषित किया गया? कब किया गया था राजा? 1956 में। ठीक है, लोकतंत्र में निर्णय लेने के और क्रियान्वयन में देरी क्यों हो जाती है, ये बताना है आपको। तो लोकतंत्र में निर्णय विचार विमर्श से सोच समझ कर लिए जाते, इसीलिए क्या कह लेती है, इसमें देरी हो जाती है। ठीक है, समझ में आया भैया? तो अब खाली स्थान की बात करते हैं। तो पहला जो खाली स्थान क्या है, डॉट डॉट मतलब किसके नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण हुआ था, तो आंसर हो जाएगा अपना बिस्मार्क के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण हुआ था। सत्ता की साझेदारी जो तो किसमें? लोकतंत्र की आत्मा। सत्ता की साझेदारी किसकी आत्मा? लोकतंत्र की आत्मा है। भारत विश्व में जो है तो दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और सबसे बड़ा उपभोक्ता है। तो किसका भी है? दालों का। ठीक है, किसका है? दालों का। यहाँ हो जाएगा कितना? दाल। ठीक है, दालों का है। किसका भैया? दालों का। समझ में आ गया? फिर क्या? 2019 के आंकड़ों के अनुसार भारत विश्व में मानव सूचकांक में भारत का क्रमांक कितना है? 131 यानी 131 है। ठीक है, फिर क्या है? द्वितीय क्षेत्र को भी औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। किसको कहा जाता है भैया? कौन से क्षेत्र को कहा जाता है? द्वितीय क्षेत्र को। द्वितीय क्षेत्र को भी हम औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। समझ में आया? हाँ। फिर क्या है? ठोस पदार्थों को तरल अवस्था में परिवर्तित कर पाइपलाइन द्वारा ले जाया जाता है। ठीक है, ठोस पदार्थों को क्या करते? तरल पदार्थों में परिवर्तित करके पाइपलाइन द्वारा उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं रोलैक्ट एक्ट। रोलैक्ट एक्ट भैया कब आया था? 1919 में। ठीक है, भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत हुई थी 1991 में। निजी क्षेत्र क्या है? टिस्को। ठीक है, और समवर्ती सूची भैया कहाँ आ जाएगी अपनी? शिक्षा। समवर्ती सूची में क्या आता है? शिक्षा आती है। और ज्वारीय पत्तन कहाँ जाएगा? कांडला बंदरगाह है। और भारत में लिंगानुपात कितना है? 919 लिंगानुपात है। कहाँ भैया? भारत में। समझ में आया इतनी बार? अब बात करेंगे सत्य की। की क्या आती है? भारत में एल्यूमिनियम प्रगलन दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग है, तो ये क्या हो जाएगा? सत्य। पवन हंस दुर्गम भू भागों में हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराता है, तो ये भी अपना सत्य हो जाएगा। लोकतांत्रिक शासन में पारदर्शिता नहीं है होती है, तो ये जो हो जाएगा गलत हो जाएगा, तो फिर इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट है स्पिनिंग जेनी मशीन जेम्स हरग्रीव्ज ने बनाई थी। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना सही, एकदम सत्य हो जाएगा। 1840 के दशक में आयरलैंड में गेहूं फसल खराब होने से लाखों लोग भुखमरी से की कगार पर आ गए थे, तो ये हो जाएगा क्या? असत्य हो जाएगा इसका। फिर क्या है? 1859 में इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट लाया गया था, तो ये क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। ये आपको चीज़ें जो है तो क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, फिर क्या है? क्या करें? किस हाँ, एक वाक्य में उत्तर देना। क्या है? किस उद्योग में बॉक्साइट के कच्चे माल पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है, तो कौन हो जाता है भैया? एल्यूमिनियम। क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम हो जाएगा इसका। ठीक है, समझ में आया? अब बात करें आगे।
आधी से अधिक आबादी किस देश में गरीबी जीवन व्यतीत करती है? तो बांग्लादेश हो जाएगा। BMI का पूरा नाम क्या है भैया? बॉडी मास इंडेक्स। BMI का पूरा नाम क्या है? बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स। रंग भेद क्या है? ये तो आप लोग को पता ही होगा, मतलब क्वेश्चन ही है ये, तो आपको आंसर पता होगा अपनी बुक से। प्राच्य किसे कहते हैं? यही पता होगा। आंध्र प्रदेश की गोडेन पहाड़ियों में आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो ये भी आपको पता चल जाएगा। तो ये हमारी क्या है, ये अपने क्वेश्चन है, इनको देख लो, ठीक है। ये क्या है देखो, जैसे ये समोच्च जुताई है, जुताई है। चादर अपर्दन से आप क्या समझते हैं? मरुस्थलीय मृदा की दो विशेषताएं। एजेंडा 21 क्या है? चाय के को उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का विवरण दीजिए। वाणिज्य कृषि की दो विशेषताएं। उद्योगों का पर्यावरण प्रदूषण कैसे फैलता है? दो कारण लिखना है। आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं? अटल टनल की दो विशेषताएं। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग की दो विशेषताएं। भारत में रेल परिवहन के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। फिर डिजिटल भारत। डिजिटल भारत का कार्यक्रम हायर परचेस व्यवस्था क्या थी? 19वीं सदी तक यूरोप में कौन सी समस्या आम? ये सारे क्या हैं? ये अपने क्वेश्चन है, ये आप जो है तो देख लो, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन हैं अपने, जो आपको है तो याद कर लेना है, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्या है 10वीं का जो है तो किसका पेपर रहा है? अपना सामाजिक विज्ञान का पेपर, ठीक है। तो ऐसे ही पेपर प्राप्त करने के लिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करो, और हमारा टारगेट है ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए, 1000 सब्सक्राइब करवाइए जल्दी जल्दी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए पेपर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, धन्यवाद।